इस एक्सरसाइज में आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ होगा जैसे ये आपको दिया हुआ है, और साथ ही एक डिवाइजर दिया हुआ होगा जैसे x+1 है। इसमें हम इसको बगैर तकसीम के इसको विदाउट डिवीजन का मतलब है कि इसको आप डिवाइड नहीं करेंगे, लेकिन आप a की वैल्यू मालूम करेंगे। जब हमें दिया हुआ है कि ये इसका डिवाइजर है तो फिर इसका रिमाइंडर 0 होगा। जब कोई चीज पूरी तकसीम हो जाए तो उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है। इसको रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। मैं dx को 0 तस्वर करता हूं, जैसे ये dx है x+1, मैं इसको 0 ले लेता हूं। जब ये 0 हो जाए तो कोशेंट वो खत्म कर देता है। क्यों? ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाइड फॉर्म में, तो हमें रिमाइंडर हासिल होगा। और जब ये पूरा तकसीम हो रहा है जैसे इस सवाल में दिया हुआ है तो ये भी 0 होना चाहिए, लेकिन ये 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें फैक्ट a है, तो a की वैल्यू जब हम इसमें डालेंगे तो फिर वो 0 हो जाएगा। तो वही a की वैल्यू हम मालूम करना चाहते हैं। उसका तरीका ये है कि आप इस डिवाइजर को 0 बनाएं तो x की वैल्यू आपको हासिल हो जाएगी। x की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई। x की वैल्यू को हम रूट कहते हैं, रूट। और x+1 हमारे पास फैक्टर है या डिवाइजर है। जब आपको डिवाइजर या फैक्टर दे दें तो फिर आप उसका रूट मालूम करें। रूट x की वैल्यू को कहते हैं। तो हम यहाँ पर ये जो हमें दिया हुआ है px पॉलिनोमियल, ये px है। इसको जब हम लिखेंगे दोबारा 2x³ -ax² -2ax + 3x + 2, तो फिर यही वैल्यू जो हमने फैक्टर से हासिल की ये आप यहाँ पर लिख लें। x की वैल्यू -1, 2x की जगह -1³ -a × x -1² -2a × -1 + 3 × -1 + 2। ये क्या होना चाहिए? ये 0 के बराबर होना चाहिए। क्यों? यहाँ पर लफ्ज है एग्जैक्टली डिविजिबल। जब पूरा तकसीम हो जाए तो 0 आना चाहिए। तो मैं इसको 0 ले लूंगा। ये 2 -1 को 3 दफा ज़रब दें तो -1 -a × -1 को 2 दफा ज़रब दें तो 1 -2 + 2a, और यहाँ पर -3a और +2 आया। यहाँ पर -2, इससे -2 हासिल हुआ, इससे -a हासिल हुआ, +2a और -3 और +2। ये -2 और ये +2 एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर +2a -a से a हासिल हुआ और -3। इसको 0 आना चाहिए। क्यों? एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो ये होना चाहिए था 0। तो इसको 0 लिख लें तो a की वैल्यू आ जाएगी a = 3। जब a -3 हमें पता है कि इसको 0 होना चाहिए और 0 नहीं आया तो a की जगह मैं क्या लिख लूं कि ये 0 बन जाए। मतलब a की जगह में 3, a = 3 टू गेट रिमाइंडर 0। तो यही आपका क्वेश्चन था, और इसके बाद जो क्वेश्चन है वो भी इसी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक और पॉलिनोमियल दिया हुआ है, लेकिन इसमें a की जगह जो अननोन है वो b है, और यहाँ पर जो आपको डिवाइजर या फैक्टर दिया हुआ है वो x-1 है। और क्वेश्चन वही है कि इसको भी एग्जैक्टली डिविजिबल, मतलब ये पूरा तकसीम हो रहा है इस x-1 पर, यानी इसका भी रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो मैं यहाँ से इसको मैं 0 ले लूंगा। क्यों 0 लूंगा? क्योंकि आपको पता है कि px = dx × qx
प्लस आर एक्स। जब मैंने इसको जीरो इसको मैंने जीरो के इक्वल लिया तो ये भी खत्म हो जाएगा। जीरो इंटू एनीथिंग वी गेट जीरो। तो ये पोर्शन जब जीरो हो जाएगा तो हमें डायरेक्ट रिमाइंडर हमें मिल जाएगा, और वो भी जीरो के बराबर होना चाहिए क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो इसको मैं जीरो लेता हूं और यहां से मैं रूट की वैल्यू यानी एक्स की वैल्यू मैं मालूम करना चाहता हूं, और वो आया x माइनस वन। तो जब मैं इसको उस साइड पे ले जाता हूं तो 1 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1, ये हुआ रूट। और x माइनस वन क्या चीज है? ये फैक्टर है। तो फैक्टर को हम इक्वल टू जीरो कर देते हैं तो हमें रूट की वैल्यू मिल जाती है। अब यहाँ पर मैं इस पॉलिनोमियल को लिखूंगा। हमें जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इस क्वेश्चन में एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 2। तो x की जगह मैं 1 पुट करूंगा, जो आपकी वैल्यू आपको वहां से मिल जाएगी। माइनस 4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस बी इंटू 1 माइनस 2। 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें वी गेट 1। हमें 1 हासिल होगा। माइनस 4 इंटू 1 और यहाँ पर प्लस बी इंटू 1 बी माइनस 2। तो हमें बी 1 माइनस 4 प्लस बी माइनस 2। तो इसका जवाब आया बी, और माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5 इक्वल टू ये 0 होना चाहिए। क्यों 0 होना चाहिए? क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल है। जब एक चीज पूरी तकसीम हो तो उसका रिमाइंडर 0 आता है, और ये हमारे पास रिमाइंडर आया। कैसे आपको पता चला? क्योंकि ये पोर्शन तो 0 हो गया, इसको तो मैंने 0 लिया, तो हमारे पास जो जवाब आया वो रिमाइंडर आया। और रिमाइंडर को 0 क्यों लिया? क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल है। सही है? तो b इक्वल टू 5, ये जवाब आया इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3, b इक्वल टू 5। इसकी ये जो है फैक्टराइजेशन का 5वां तरीका हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ये जो हमें दिया हुआ है ये दोबारा पॉलिनोमियल है, इसको हम फैक्टराइज करेंगे, लेकिन फैक्टर थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि जो 4 मेथड हमने सीखे हैं, ये वाला क्वेश्चन या इस टाइप के क्वेश्चन उस तरीके से आप फैक्टराइज नहीं कर सकते। इसमें क्या निशानी है? देखें, इसमें आपको एक्स क्यूब का एक टर्म मिलेगा। इससे पहले भी एक्स क्यूब के टर्म्स थे, लेकिन वो हमें 2 टर्म्स मिलते थे। यहाँ पर पहला टर्म भी एक्स क्यूब होता था और आखिरी टर्म भी एक क्यूब वाला टर्म होता था, उसका हम क्यूब बना सकते थे। इस क्वेश्चन में ऐसा खास क्या है कि इसका एक्स क्यूब एक टर्म है, फिर एक स्क्वायर टर्म है। तो न स्क्वायर फार्मूला बन सकता है, न क्यूब फार्मूला बन सकता है, न इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, न स्प्लिटिंग है क्योंकि वो 3 टर्म्स होते थे और हम 4 बनाते थे, न इसमें कॉमन है। अगर हम इसके पेयर्स बनाएं फिर भी हमारे पास कॉमन नहीं है। तो कौन से तरीके से इसको फैक्टराइज करें? ये आपका 5वां तरीका है। इसको कहते हैं फैक्टर थ्योरम। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे अभी 2 क्वेश्चंस में आपको मैंने कहा कि रूट तो हम खुद ही से ले लेते हैं। रूट क्या होता है? एक्स की वैल्यू होती है। जब हमें रूट मालूम हो जाए तो फैक्टर मालूम करना फिर आसान काम है। इसका अगर मुझे एक फैक्टर मिल जाए तो बाकी 2 तो आप फिर खुद ही कर सकते हैं। इसमें मसला ये है कि इसमें 3 फैक्टर्स है और इसका क्यूब नहीं बन सकता। 3 फैक्टर्स हैं। कहां से आपको अंदाजा होता है 3 फैक्टर्स है? एक्स क्यूब। इसका जो मैक्सिमम डिग्री है उतने ही उसमें फैक्टर्स होते हैं। अगर मुझे एक फैक्टर मालूम हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए? x की वैल्यू डालनी है इसमें, और अगर जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाए, जैसे हमने 2-3 क्वेश्चन में किया, हमने x की वैल्यू डाली और अगर 0 आ गई तो ये फिर उसका फैक्टर है। यानी हमें रूट पता चल जाएगा और उस x की वैल्यू को हम फिर x की साइड पे ले आएंगे तो वो फैक्टर बन जाएगा। तो यही तरीका है। आपके पास
आप इस चार वैल्यूज को, कौन कौन से चार, यानी 1 -1 2 -2, ये चार वैल्यूज आप इसमें पुट करेंगे और अगर किसी पर भी हमारे पास जीरो आ जाए, रिमाइंडर जीरो आ जाए, जैसे रिमाइंडर थ्योरम में हमने किया, तो अब वही रिमाइंडर थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हमें ये फैक्टर देगा तो वही उसको हम फैक्टर थ्योरम करेंगे। तो अभी इसमें ये px आपको दिया हुआ है, आप इसमें x की वैल्यू डालते जाएं, इन चार में से किसी एक पर ये जीरो हो जाएगा, मुझे नहीं पता कि किस पर जीरो होगा, मैंने सिर्फ 1 डाल दिया x की जगह, x की वैल्यू मैंने फर्ज किया है 1 है, फर्ज किया, जरूरी नहीं है। तो ये 1 क्यूब -2 × 1 स्क्वायर -5 × 1 और +6, ये मैंने पहला 1 लिया यहां से, और मैंने जब आप देखें 1 का क्यूब लें तो 1, फिर -2 × 1 स्क्वायर, फिर 1, -5 × 1 इज -5 और +6। देखिए आप 1 -2 -5 +6, प्लस को अलग ऐड करें और माइनस को अलग ऐड करें, तो ये +7 आया और ये -7 आया, सही है ना। तो 0 के बराबर आया, जब 0 के बराबर आया तो इसका रिमाइंडर है, और जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो ये उसका रूट है, कौन सा, ये जो मैंने पुट किया। जब ये उसका रूट है तो रूट हम कैसे निकालते थे, हम अब इसको फैक्टर बनाना है, तो 1 को इस तरह पे शिफ्ट करें, तो अब ये आपका फैक्टर बन गया। ये मुझे पता है कि इसका फैक्टर है, और ये क्या था, रूट आप पुट कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उस पर ये 0 हो जाए, जिस पर 0 हुआ वही रूट है, और रूट को फिर आप फैक्टर बनाएं। तो फैक्टर के बाद आपने क्या करना है, सिर्फ डिवाइड। कैसे डिवाइड करेंगे, ये जो आपके पास पॉलिनोमियल है इसको आप डिवाइड करें इस फैक्टर से, और ये जरूर 0 आएगा, जरूर, क्योंकि इस मेथड ने हमें ये 0 दिया है, तो ये गलत नहीं दिया, ये 0 आना चाहिए। अब देखिए, पहले टर्म को ज़रब दें कि आपको ये इसका पहला टर्म हासिल हो जाए, यानी x को x² से ज़रब दें, जैसे आप डिवाइड करते हैं, तो ये x³ बन गया, और x² को -1 से ज़रब दें तो ये -x² बन गया। अब इसके साइन चेंज कर दें, माइनस और ये प्लस हो गया, तो ये कैंसिल, और यहाँ आ गया -x² -5x और +6। अभी आप क्या करेंगे, x से -x² हासिल करेंगे, तो हमें माइनस चाहिए तो माइनस लगाएं, और एक x चाहिए, क्योंकि एक तो हमारे पास मौजूद है, एक x आ गया, तो -x², और यहाँ पर माइनस को माइनस से ज़रब दें प्लस, और 1 को 1 से ज़रब दें तो x, और अभी फिर साइन चेंज कर दें, प्लस माइनस कैंसिल, ये आया -6x और +6। अभी हमें क्या चाहिए, पहले को पहले से -6 चाहिए, तो -6 और माइनस +6, साइन चेंज कर दें तो कुछ भी नहीं रहा, देखें ना, रिमाइंडर 0 आया, जैसे यहाँ पर 0 आया वैसे ही यहाँ पर 0 आया। तो अभी आपके पास पॉलिनोमियल किसके बराबर था, वही फैक्टर, उसी तरह दोबारा लिखें। हमें पता है कि px जो है वो बराबर होता है dx के इंटू qx के और +rx के, हमें तो ये याद है ना, याद है, px आपका क्या था, px ये था, ये वाला जो दिया हुआ है, x³ -2x² -5x +6, और dx क्या था, dx ये था फैक्टर या डिवाइजर, x-1, यहाँ पर x-1 लिखें, और qx क्या आया, ये dx है, ये qx है, ये qx भी यहाँ पर ले आए, x² -x -6, और रिमाइंडर क्या, +0 आया, तो +0 अगर मैं लिखूं भी या न लिखूं तो आपका ये फैक्टराइज हो गया, एक फैक्टर तो ये आ गया। दूसरा, अभी आप ये कर सकते हैं, कौन से मेथड से, देखिए आप,
अभी आप स्प्लिट अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर, स्प्लिटिंग। ज़रब से 6 आना चाहिए और माइनस से 1 आना चाहिए, तो 3 2 6, 3 - 2 is 1। तो ये मजीद फैक्टराइज हो जाएगा जैसे आपने पिछले एक्सरसाइज में किया है इसको। तो ये आपके 3 फैक्टर्स थे, एक फैक्टर आपका ये मालूम हुआ और दूसरे के लिए आपको x² - 3x + 2x, क्योंकि माइनस करना पड़ेगा, तो जब माइनस करेंगे तो साइन आप चेंज देंगे। थर्ड टर्म आपका अगर नेगेटिव है तो ये दोनों फिगर्स जो ज़रब से आपका 6 आना चाहिए और माइनस से 1 आना चाहिए, तो वो 3 2 है। तो 3 बड़ा है इसलिए बड़ा जो आपको चाहिए, तो फिर वही सिंबल आप इसको माइनस देंगे और इसको प्लस देंगे, तो -1 आना चाहिए। समझ गए? अभी देखें आप -6, अभी आप इसमें से कॉमन लें x - 1, फिर इन दोनों में से आपने x कॉमन लिया। जब कॉमन लिया तो आपको दूसरे ब्रैकेट की जरूरत पड़ी, तो इसको आपने पैरेंथेसिस से ब्रेसेस बनाया और x - 3 हासिल हुआ +2, तो दोबारा x - 3। मतलब देखो ब्रैकेट आपके एक जैसे आ रहे हैं, तो आप ठीक जा रहे हैं। x - 1 * x - 3 कॉमन लिया आपने, और क्या रह गया x + 2। मैंने कहा था ना 3 फैक्टर्स आ जाएंगे, तो देखें कहां से पता चला, x³ से, और कितने फैक्टर्स आ गए 3, तो ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन फैक्टराइज हो गया, इसको कहते हैं फैक्टर थ्योरम। वही हम रिमाइंडर थ्योरम कहते थे। जैसे हम रिमाइंडर मालूम करना चाहते हैं, तो जब रिमाइंडर मालूम करते हैं तो इसी को आप रिमाइंडर थ्योरम कहेंगे, और जब फैक्टर मालूम करना चाहते हैं तो उसी को आप फैक्टर थ्योरम कहेंगे। ये वही वाला क्वेश्चन है, इसको आपने फैक्टर थ्योरम के जरिए इसको सॉल्व करना, इसको फैक्टराइज करना है। आपको 5वां मेथड है। क्या करेंगे हम, ये आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पॉलिनोमियल px, x की वैल्यू आपने डालनी है, इसको 0 करना है कि आपके पास रिमाइंडर 0 हासिल हो जाए। तो x की वैल्यू हम कहां से लेंगे, देखें आप क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं। इस पर आपको एक फैक्टर मिल जाएगा जिस पर ये 0 हो जाए। अब हमें नहीं पता किस पर ये 0 हो रहा है, लेकिन आप शुरू से करेंगे 1 लेंगे। 1 का आपको अंदाजा है, मैंने x की जगह 1 लिखा, तो x की जगह 1 लिखने का मतलब ये है कि आप इसके सिर्फ जो कोफिशिएंट्स है वो रहने दें और x का जो किरदार है वो आपने खत्म कर दिया। कैसे, यहाँ पर देखें कोफिशिएंट 1 है, तो अगर मैं x की जगह 1 लिखूं तो ये खत्म, वही 1 आएगा। यहाँ जिससे जो 1 था वो यहाँ आ गया, यहाँ भी इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका किरदार खत्म हो गया, ये भी 1 आया। इसका -4 है, ये भी -4 आया, और ये -4 अपनी जगह, ये 0 नहीं हो सकता। तो अभी हमें आगे जाना चाहिए, -1 को चेक करेंगे। 1 से तो 0 नहीं हुआ, दिस इज नॉट इक्वल टू -0, तो ये इसका फैक्टर नहीं है। अब क्या करना है, -1 लेना है। -1, जब मैं -1 लूं तो -1 से आप साइन चेंज करेंगे फर्स्ट टर्म के, और फर्स्ट टर्म का साइन चेंज हो जाएगा और थर्ड टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। बाकी वही जो 1 का किरदार वहां पर था वो यहाँ पर भी आएगा। क्यों, देखें आप वहां 1 आया था, यहाँ पर 3 दफा माइनस को जरूरत देंगे तो -1 आएगा। ये वही 1 है तो यहाँ भी 1 आएगा। क्यों, -1 का स्क्वायर है, तो माइनस का कोई किरदार नहीं है, ये प्लस हो जाएगा, +1। ये देखें माइनस इंटू माइनस प्लस, मैंने कहा था थर्ड टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो गया, और ये -4, देखिए ये कैंसिल हो गए और ये भी कैंसिल हो गए। अब x की उस क्वेश्चन में मैंने यहाँ 1 पुट किया तो 0 आया, यहाँ पर -1 की वजह से 0 आया। तो अभी आपने रूट तो -1 पुट किया था, इसका आपने फैक्टर बनाना है। कैसे बनेगा, ये इसको शिफ्ट करें इधर, तो x + 1 इसका डिवाइजर है या फैक्टर है, ये फैक्टर बन गया। ये क्या चीज है,
रूट है, रूट, ये रूट है। आप x की वैल्यू को रूट कहते हैं मैथमेटिकल टर्म में। रूट तो एक आपका किसका है, बायोलॉजी का, लेकिन ये वो रूट नहीं है। ये पॉसिबल आंसर को हम रूट कहते हैं मैथ्स में। तो हम वो खुद ही से डाल देंगे और जहां पर ये रिमाइंडर 0 हो जाता है, जैसे इस केस में हुआ, तो ये उसका फैक्टर बन गया। ये इसका हम फिर रूट से फैक्टर बनाते हैं। जब फैक्टर 1 हासिल हो जाए तो बाकी काम आसान है। अब क्या करना है, हमने डिवाइड करना है। किसको? इस पॉलिनोमियल को। पॉलिनोमियल हमें पता है, और ये पूरा तकसीम होगा कैसे? अभी आप डिवाइड करें x + 1 से। x को x³ बनाना है, क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म x³ है और यहाँ पर x है, तो इसका x² की कमी है, तो x³ हो गया बेटा और x² हो गया। माइनस माइनस कैंसल और कैंसल, यहाँ पर -4x आया और -4। अभी किसकी कमी है? -4 की। -4x और -4। अब इसका साइन चेंज हो जाए तो ये दोनों भी कैंसल। अभी आपने वही px किसके बराबर है आपको पता है, dx इंटू qx प्लस rx। तो ये तो आपका पॉलिनोमियल था x³ + x² - 4x - 4, और यहाँ पर dx आपका ये जो x + 1 है, जिसको आप फैक्टर भी कह सकते हैं, और कोशेंट आपका आया ये वाला x² - 4 और rx 0, जैसे यहाँ पर 0 है, तो rx की जगह 0 लिखिए या मत लिखिए। अब ये एक फैक्टर है, इसके फिर 3 फैक्टर्स होने चाहिए, तो एक ये है और 2 ये है, इनको भी अलग अलग कर लें। यहाँ पर आप कौन सा तरीका अप्लाई करें? यहाँ पर फिर उन्हीं 4 में से एक तरीका, तो फार्मूला बन सकता है कौन सा वाला, a² - b²। तो ये बाय फार्मूला आप कर सकते हैं, हर वक्त स्प्लिटिंग नहीं, इन 4 में से कोई भी। तो x + 1 हो गया बेटा, और यहाँ पर फार्मूला जब इस्तेमाल हुआ कौन सा वाला, a² - b²। तो इसको आप लिख सकते हैं a + b इंटू a - b। a की जगह आपके पास x है और +2 और दूसरा है x - 2। तो इसके 3 जवाब आपके सामने आ गए, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 2 पार्ट है का। इससे पहले हमने 4 सीखे। ये इसकी पहचान कैसे है देखें, इसमें एक x³ एक टर्म होगा, x² भी होगा, लेकिन वो इस केस में नहीं है आपके पास। तो इसका ना तो फार्मूला बन सकता है, और जो मैक्सिमम इसका जो डिग्री होगी उतने ही इसमें फैक्टर्स होंगे। इसके 3 फैक्टर्स हैं, तो हम तो फैक्टराइज कर सकते हैं क्वाड्रेटिक। ये क्यूब है और हमारे पास क्यूब वाला फार्मूला कोई नहीं है, क्योंकि इसका सेकंड जो टर्म है वो भी होना चाहिए, इसमें 2 टर्म होने चाहिए थे x³ वाले, फिर हम फार्मूला इस्तेमाल कर सकते थे। जब एक टर्म x³ का आ जाए तो इसका मतलब ये है कि ये फैक्टर थ्योरम से फिर होगा। तो वो कैसे होगा, x की वैल्यू हम डालेंगे 1 -1 2 -2, इन चारों में से किसी एक पर अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू डाल दूं तो इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो हमें पता चल जाएगा कि ये इसका रूट है, इन चारों में से कोई एक रूट है इसका। अब हम देखते हैं कि कौन सा है। तो यहाँ पर x की जगह आप 1 पुट करें, 1, क्योंकि सबसे पहले 1 है। तो जब मैंने x की जगह 1 पुट किया तो हमारे पास आया 1 - 7 + 6, जो कि 0 के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि ये इसका रूट है, रूट यानी x, रूट कहते हैं x की वैल्यू को। तो x की वैल्यू 1 है, वो तो हमें कंफर्म हो गया, इन चारों में से कोई एक वैल्यू। अच्छा,
अब इसका हमने फैक्टर बनाना है। रूट से फैक्टर कैसे बनाएंगे? फैक्टर से रूट बना सकते हैं और रूट से फैक्टर बना सकते हैं। तो रूट तो हमें हासिल हुआ। अब इसका 1 को इस साइड पे शिफ्ट करें तो x - 1 = 0, तो ये फैक्टर बन गया। और अभी आप देखें कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है। जो रिमाइंडर थ्योरम होता है वही फैक्टर थ्योरम है। उसी को आप लिख लें, Px = dx × qx + rx। और ये हमारे पास Px ये आया x³ - 7x + 6 और x - 1 0 है। x - 1 आपके पास जब x - 1 क्या है? फैक्टर है। फैक्टर क्या है? डिवाइजर। जब आपने इसको 0 लिया तो क्वोशेंट तो खुद ब खुद खत्म हो गया, क्योंकि ज़र भी 0 खत्म और हमारे पास rx भी 0 आया, तो ये रिमाइंडर है। जब rx 0 आया तो हमें पता चल गया कि ये इसका फैक्टर है। अब हमने इस पॉलिनोमियल को इस फैक्टर से डिवाइड करना। x³ - 7x + 6 हमने यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस छोड़ दी, किस लिए? x² के लिए। तो x - 1 इसके ऊपर हम डिवाइड करेंगे। इसका पहला टर्म x है, इसका पहला टर्म x³ है, तो x² से मल्टीप्लाई करें, ये x³ आएगा और यहाँ -x² आ जाएगा, जिसके लिए मैंने पहले से स्पेस छोड़ दिया था। माइनस प्लस कैंसिल, यहाँ आ गया x² - 7x + 6। अभी आपको x को किस से ज़रूरत है कि x² बन जाए, यानी +x से, क्योंकि प्लस चाहिए हमें। तो +x² - x। अभी हमने माइनस करना है और ये प्लस कैंसिल हो गया और यहाँ -6x आया और यहाँ +6। पहले टर्म को देखें और पहला टर्म हमारे पास x है। अब इस x से -6x कैसे बने? जब हम -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो दोनों टर्म्स खत्म हो गए और हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया, जो यहाँ पर हमें पता चल गया अगर रिमाइंडर, मतलब ये इसका फैक्टर है, इसने डिवाइड किया। अब हम किस पोजीशन पे लिखेंगे? dx की जगह हम x - 1 लिख लेंगे, qx की जगह हम ये वाला लिख लेंगे x² + x और -6। और रिमाइंडर तो हमारे पास 0 आया, 0 लिखने की तो ज़रूरत ही नहीं है, +0 इज नथिंग। अगर मैं 0 भी जमा करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने इसका एक फैक्टर अलग किया। अब ये स्प्लिटिंग के जरिए इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं, आपका क्वाड्रेटिक बन गया। सही है ना? अभी ये जो है मैं इसको ऐसे लिखूंगा, x² ज़रब से आना चाहिए 6 और मनफी से आना चाहिए 1, तो 3 2। ये तो स्प्लिटिंग वाला तरीका है ना, जैसे पिछले एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं। तो +3x - 2x - 6। जब ये नेगेटिव हो तो माइनस करना पड़ता है इन फिगर्स को। फिर आप देखें x - 1, अभी मैं कॉमन लूंगा पहले दो टर्म्स से। x कॉमन लिया तो x + 3, -2 कॉमन लिया तो x + 3। अभी आपके पास कितने फैक्टर्स हो गए? 3 फैक्टर्स चाहिए। तो एक आया है x - 1, दूसरा फैक्टर आया x + 3 और तीसरा फैक्टर आया x - 2। आगे पीछे हो सकता है, इसका जवाब ये 3 फैक्टर्स आ गए। तो ये फैक्टराइज हो गया बाई फैक्टर थ्योरम, इसको कहते हैं फैक्टर थ्योरम के जरिए। परिणाम ये दिया हुआ है। और फिर आपको देखें x³ से अंदाजा है कि इसके फिर 3 फैक्टर्स हैं, यहाँ से आपको अंदाजा होगा। तो एक फैक्टर हम इसका उस तरीके से मालूम करेंगे, यानी रिमाइंडर से। रिमाइंडर अगर हमने 0 हासिल किया तो वही इसका फैक्टर होगा। और उसके लिए तरीका ये है कि x की जगह आप 1 पुट कर सकते हैं, -1 पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं, -2। इन चारों में से आपको 0 हासिल हो सकता है, जरूरी। अगर नहीं हुआ तो आगे जा सकते हैं, 3 -3 4 -4। लेकिन आपके कोर्स में जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ तक आपको 0 जरूर देगा।
तो इस केस में मैं अभी फिर 1 पुट करना चाहता हूं, जैसे आप भी करेंगे। 1 के लिए आसान तरीका ये है कि इसके कोफिशिएंट्स आप सिर्फ लिख लें, सिर्फ कोफिशिएंट्स। क्यों? आपने x की जगह 1 पुट किया तो x का किरदार आपने ख़त्म कर दिया। इसका आसान तरीका ये है कि इसका कोफिशिएंट 1 है, ये इसका कोफिशिएंट -9 है, इसका कोफिशिएंट 23 है और इसका कोफिशिएंट -15 है। तो आपने प्लस को अलग ऐड किया, 24 आया, और माइनस को अलग, -24 आया, कैंसिल हुआ तो 0 आ गया। ये सिर्फ आपका टाइम बचत करता है, क्योंकि x जब आप 1 पुट करते हैं तो सिर्फ वही कोफिशिएंट आपका जवाब आ सकता है। आसान है, टाइम आपकी बचत होगी। तो ये देखिए ना, अभी x ये इसका रूट हो गया। जब ये इसका रूट हो गया तो हमें तो फैक्टर चाहिए, तो 1 को इस तरफ शिफ्ट कर दें तो इसका फैक्टर आ गया। और ये रूट है, रूट कहते हैं x की वैल्यू। तो x की वैल्यू तो हम खुद ही पुट कर सकते हैं, और फैक्टर बनाने के लिए फिर उसको आप उसी रूट को, जिससे आपको का रूट 0 हो गया, जो आपका रूट आ गया, जो आपका आंसर आ गया, उसको फिर आप फैक्टर बना सकते हैं। जब आपने फैक्टर बना लिया तो फिर इसको उस फैक्टर से डिवाइड करें दूसरे स्टेप में, और ये ज़रूर पूरा डिवाइड करेगा, क्योंकि जो तरीका है ये कोई इसमें शक की बात नहीं है। तो x-1 से ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब हासिल हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस और x स्क्वायर। साइंस चेंज कर दें, ये प्लस है तो माइनस और ये माइनस है प्लस। यहाँ पर -8x स्क्वायर हासिल हुआ, प्लस 23x हासिल हुआ और -15। अभी आपको चाहिए -8x स्क्वायर, तो इसमें कमी है -8 और x की। तो आप मल्टीप्लाई करें तो -8x स्क्वायर हासिल हुआ और माइनस प्लस 8x। इसकी साइन जब आप चेंज करेंगे तो पहला तो ज़रूर कैंसिल होता है, और दूसरे पर आप ज़रा प्लस माइनस करके 15x आया और -15। फिर आखिरी इसके पहले टर्म को देखें और इसके पहले टर्म को, इसमें 15 की कमी है, तो आप ज़रब से पूरा कर सकती हैं। तो आपने माइनस और प्लस ये भी कैंसिल हो, तो ये आया आपका फैक्टर। तो px बराबर होना चाहिए, px इज इक्वल टू qx इंटू dx, या dx इंटू qx एक ही चीज़ है, और rx। तो px तो आपके पास ये है, x³ माइनस 9x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 15। अच्छा, qx आपके पास वो आया, या dx पहले लिख लें, x-1, और qx ये लिख लें, x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 15, और rx आपका 0 आया, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप दोबारा यहाँ पर इसको फैक्टराइज करेंगे बाय स्प्लिटिंग। ज़रब से 15 आना चाहिए और प्लस से 8 आना चाहिए, तो ज़रब से 15 आना चाहिए और प्लस से 8 आना चाहिए, यानी 5 3। तो इस 8 को -5x माइनस क्यों, हमें -8 चाहिए, और -3x और प्लस 15। x-1 आया, ये एक फैक्टर है, इसमें आप कॉमन लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो आपका ये जो ब्रैकेट है, इसको आप पैरेंथेसिस से ब्रेसेस बनाएं। कॉमन लिया आपने x, तो x रह गया, और -5 और -3 कॉमन लिया तो x -5। थर्ड टर्म वाला साइन आप कॉमन लेंगे तो x-1 आया, फिर आपने x-5 कॉमन लिया, जो रह गया वो भी x-3 है। तो ये फिर 3 टर्म्स, 3 जो है इसके वो आ गए फैक्टर्स, क्योंकि ये 3 है तो 3 ही फैक्टर्स आएंगे। ये जवाब, जब मैं 1 पुट करता हूँ तो 1 की वजह से x का किरदार वो ख़त्म हो जाता है, सिर्फ कोफिशिएंट बाकी रह जाता है। तो ये है
इससे तो 0 हासिल नहीं हो सकता, क्योंकि 18 + 1 19 हुआ और -7, तो इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो आगे जाएं, अब क्या करना है, अब इसको -1 बनाएं। -1 से भी ये नहीं होगा। -1 का क्या है, वो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का साइन चेंज करता है, बाकी रिजल्ट वही आता। तो इसका साइन चेंज करें -1 और ये -4 और इसका ये +3 हो जाएगा और ये +18 और इसका सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म के साइन पर असर नहीं पड़ेगा और 1 तो है। 1 तो सिर्फ कोफिशिएंट को x को ख़त्म कर देता है, सिर्फ कोफिशिएंट, और -1 क्या करता है, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के साइंस को चेंज करता है, बाकी कोफिशिएंट इसके भी वही रहते हैं, तो ये भी 0 नहीं हो सकता। अब क्या करें, यहाँ पर 2 जो सिस्टम वहाँ पर जिस तरतीब के साथ है, तो आप 2 क्यूब लें, -4 2 स्क्वायर लें, -3 2 +18, इसका आया 8 और ये आया -16 और ये आया -6 और ये आया +18। जब हमने इसको ऐड किया 18 और 8 को, तो ये हमारे पास हासिल हुआ +26 और -22। फिर अगेन ये 0 नहीं आया। मतलब 3 केसेस में हमें पता चल गया कि इसके रूट्स नहीं है। तो आखिरी वाला रह गया, वो ज़रूर 0 होगा, वो -2 है, वो पता चल गया हमें। लेकिन चेक करते हैं, चेक करने के लिए -2 स्क्वायर -3 -2 +18, अभी आप चेक करें, इसका आया -8 और ये प्लस हो गया और ये भी माइनस आ गया, कितना -16 आया और ये +6 और ये +18, तो ये 24 हो गया और ये भी -24। तो देखें ये 0 हासिल हो गया। जब 0 हासिल हो गया तो आपका रूट जो है वो -2 आ गया, तो आप फैक्टर बनाएं, तो x + 2 = 0। सही है। अब आप इसको इस फैक्टर से डिवाइड करेंगे, आपका सेकंड स्टेप जो है, क्योंकि आपको कोशेंट मालूम करना है। तो जब आप इसको x + 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको हासिल हो जाएगा x² x³ + 2x² -6x² -3x + 8, फिर -6x से मल्टीप्लाई करें, -6x² और -12x, माइनस प्लस और प्लस कैंसिल, यहाँ आया 9x + कहाँ पर गलती हो गई, 18, ये 18 है ना, 8 नहीं है, 18 है। देखिए ना, गलती खुद ब खुद, हाँ ये 18 है, बिल्कुल 18 है, मैंने वहाँ पर 8 लिखा। अब देखें +9 से मल्टीप्लाई करें तो 9x + 18 आया, माइनस माइनस खत्म। तो ये दोबारा आप लिख लें यहाँ पर px, we know that px = dx × qx + rx, ये तो हमें पता है। तो dx हमारे पास x + 2 आया, qx आपके पास आया x² -6x + 9 और रिमाइंडर तो 0 आया है। और px वो दोबारा अगर लिखना चाहें तो यही px है, इसको आप इस साइड पे लिख सकते हैं। तो x + 2 आया हमारे पास, और यहाँ पर हम फार्मूला बना सकते हैं इसका, कैसे, x² + 3² स्प्लिटिंग से भी हो सकता है, -2 × a × b, वही -6x आया। तो x + 2 और x - 3 होल स्क्वायर, मतलब x - 3 के 2 रूट्स है और x + 2 1 है। x + 2 x - 3 और अगेन x - 3, तो 3 जो है फैक्टर, और इसकी वजह से 3 फैक्टर्स आ गए।